हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन डिस्कस करेंगे एमएससीडी इंडिकेटर के बारे में। जी हां, बिल्कुल, एमएससीडी इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे कि हम हमारे ट्रेंड को मिस नहीं करेंगे, पर शर्त है कि हमें इतना नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट चल किस तरफ का रहा है और उसमें मुझे चाहिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी। बेटर अपॉर्चुनिटी मतलब मैं चाहता हूं कि मैं मार्केट को सस्ती जगह पर खरीदूं, बस इतना सा मेरा कॉन्सेप्ट है। मुझे ये पता है कि एक स्पेसिफिक स्टॉक ऊपर जाने वाला है। मैं ये अंदाजा लगा चुका हूं कि यहां से निफ्टी और ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। मैं ये अंदाजा लगा चुका हूं कि अगर मुझे ट्रेड करना है तो स्पेसिफिकली निफ्टी में ऊपर की तरफ करना है, या मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे गिर रहा है तो मैं बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ ट्रेड करना चाहता हूं। तो आपका अगर विजन पक्का है तो मैं चाहता हूं कि एक एडिशनल कंफर्मेशन मुझे कहीं से मिले। मतलब अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और मैं चाहता हूं कि कोई मुझे आकर के बोले कि देख तू सही कर रहा है, तू सही कर रहा है, तू चिंता मत कर, तू बढ़िया कर रहा है, तो वो जो तू बढ़िया कर रहा है वाला सीन जो निकल करके आता है वो कहां से आता है? बोले वो आता है एमएससीडी से। तो अगर मुझे कुछ बढ़िया करना है, ऐसा मुझे कोई पीछे से आके चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि देखो भाई तुम सही कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो वो कॉन्फिडेंस बूस्टर कौन है हमारा? वो कॉन्फिडेंस बूस्टर है एमएससीडी। एक बार एमएससीडी को समझते हैं, सीधे चलेंगे चार्ट पर और चार्ट पे चल के अपन ये देखेंगे कि किस वाली स्पेसिफिक जगह पे जाके हम बाइंग या सेलिंग ढूंढते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि मुझे जहां पर बाइंग करने का मन बना, क्या मैं वहां से थोड़ा सस्ता खरीद सकता हूं, या मैंने ले लिया है तो मेरे पास कोई एवरेजिंग करने की व्यवस्थित जगह है, तो वो मैं एमएससीडी से आइडेंटिफाई करूंगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा ऐसे पॉसिबल है कि जब हम एक इंडिकेटर को बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने अपनी बिगिनर वाली वीडियो में बताया कि बिगिनर लोगों सिर्फ इंडिकेटर को स्टार्टिंग में क्या देखते हैं कि लाल ने ऊपर निकाला बेच दो, लाल ने नीचे निकाला खरीद दो। ऐसे काम नहीं होता है। उसके स्पेसिफिक मोमेंटम के साथ में भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब हम कैंडल को लाल हरा देख करके ट्रेड नहीं लेते और उसके पैटर्न को देख करके ट्रेड लेते हैं कि भाई हैमर बना रहा है कि क्या बना रहा है, तो वहीं पर हम इंडिकेटर के क्यों ना कुछ पैरामीटर्स नए बदलें, जिससे कि उसके पैरामीटर को अगर मैं पलट दूं, उसके सेट को थोड़ा सा चेंज कर दूं और उसमें नए नियम जोड़ दूं, तो क्या मैं यहां से कुछ बेटर कर सकता हूं? वो बेटर अपन आज एमएससीडी के थ्रू करेंगे। तो एमएससीडी क्या है समझते हैं। एमएससीडी का मतलब है भाई मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। बात खत्म हो गई। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। मुद्दे की बात है हमें पैसा कैसे आएगा, इसको समझते हैं। नॉर्मल सा सिंपल सीधा सा गणित है। एमएससीडी जो है आपके ऊपर चार्ट चल रहा होता है, नीचे एमएससीडी प्लॉट हो जाता है। एमएससीडी का गणित इतना सिंपल सीधा सा होता है कि प्राइस अगर ऊपर की तरफ चल रही है तो वो क्रॉस करके ऊपर तरफ जाएगा। एक जीरो लाइन होती है, जीरो लाइन में अगर वो क्रॉस करके ऊपर की तरफ जीरो लाइन के ऊपर होल्ड कर रहा है मतलब वो ज्यादा बुलिश है। ठीक है, इसका अपोजिट अगर वो जीरो लाइन के नीचे होल्ड कर रहा है इसका मतलब वो थोड़ा सा बियरिश है। इतना कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। दो ईएमए का इस्तेमाल होता है, 12 का और 26 का। 12-26 के ऊपर है तेजी चल रही है, 12-26 के नीचे है मध्य चल रही है। 12 और 26 के डिफरेंस से हिस्टोग्राम बनने लग जाता है। जो आपको हिस्टोग्राम दिखाई देता है वो डिफरेंस से बनता है। ये था अभी तक का नॉर्मल एमएससीडी। इसको लोग बाग कैसे इस्तेमाल करते हैं कि अगर 12-26 के ऊपर बाय कर दो, 12-26 के नीचे सेल कर दो। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने उन लोगों से उठा लिया कि ठीक है तुमको ये पता है तो मुझे भी पता है, मैं काम करता हूं इससे ऐसा इस्तेमाल करता हूं। पर अब जो मुझे पता है वो तुम्हें नहीं पता, वो अपन आज डिस्कस करेंगे। तो उसके विषय में अपन उसका फायदा कैसे उठा रहे हैं समझते हैं। यहां पर मैंने सिंपल सीधा निफ्टी का चार्ट लगा दिया है। निफ्टी ओपन होने के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक चीज इंडिकेट कर रही थी कि भाई यहां पर जो है आपका एमएससीडी सिग्नल दे रहा है कि यहां पर मत दिए। ठीक है, क्योंकि पिछले वाले दिन बहुत ज्यादा तेजी हो चुकी थी। एमएससीडी का एक नेचर होता है कि वो क्या करता है, एक्सटेंडेड मूव को हल्की सी मध्य पे मध्य काट देता है। ऐसे में परफेक्ट एंट्री कहां बनेगी? अब देखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूनिक है, थोड़ी डिफिकल्टी होगी समझने में, ध्यान से समझिएगा। जब भी प्राइस, पहले तेजी के लिए समझ लेते हैं, तेजी के लिए थोड़ा बेटर रहेगा, फिर मध्य के लिए समझते हैं। जैसे इस वाली जगह पे तेजी हुई तो अपन पहले तेजी के लिए समझते हैं, फिर मैं आप लोगों को मध्य के लिए समझाऊंगा। यहां पर क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद उसने क्या बताया कि एमएससीडी भी नीचे में और यहां पे क्रॉस करना शुरू किया। क्रॉस करा, उसने ये इंडिकेट कर दिया कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। अब मैं चाहूं तो इसको 15 मिनट पे जाके क्रॉस चेक कर सकता हूं। अभी मैं वो सब बात नहीं कर रहा। 15 मिनट वाला मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं जोड़ रहा हूं। अब मैंने यहां पर एमएससीडी को देखा। एमएससीडी को देखने के बाद यहां पर प्राइस शार्प मूव करी और शार्प मूव करने के बाद एक शार्प फॉल कर दी। इतने कॉन्सेप्ट में एमएससीडी को देखने के बाद आदमी एक ही चीज बोलेगा कि यहां पर देखो बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी। मैं बोलूंगा नो ट्रेड। भाई कोई ट्रेड पॉसिबल नहीं है। अगर एमएससीडी को देख के ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ट्रेड अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइस ने एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी जो अपॉर्चुनिटी मुझे एमएससीडी से चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी क्या है। वो अपॉर्चुनिटी है पिंच प्ले की, डिप की। अभी देखिएगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाकर के पलटी, प्राइस ऊपर की तरफ जाकर नीचे की तरफ पलटी और एमएससीडी को जिस हिसाब से उसने होल्ड कर दी, एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि मार्केट को खुद नहीं पता कि उसे कहां जाना है। फिर मार्केट ने एक ऊपर की तरफ मोमेंटम करना शुरू किया। तो ये जो मोमेंटम आया, इस मोमेंटम के बाद मेरी एंट्री आई है। कैसे आई है समझिएगा। ये आपको यहाँ पे बेस फॉर्मेशन दिख रहा है, जो यहाँ पर एमएससीडी ने बेस स्ट्रेट किया है। ये जो प्राइस इसने स्ट्रेट करके और ऐसा जंप लिया है, तो ये जो जंप आपको जब जब मिलेगा तब तब आप देखेंगे आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। ये एमएससीडी की स्टडी है जो टाइम के साथ आप लोग देखेंगे तो ऐसे अलग अलग इंडिकेटर्स में आप बहुत सारी चीजें ढूंढ पाएंगे। ठीक इसी प्रकार आप मध्य के लिए देखिएगा। यहाँ पे मार्केट नीचे खुला, साइडवेज हुआ। ऊपर खुलने के कारण क्या हुआ, मार्केट क्या हो गया, साइडवेज हो गया और उसके बाद नीचे गिरा। अब ऊपर खुलने के बाद मार्केट साइडवेज होकर के नीचे गिरा। यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, एक बेस फॉर्मेशन करा दिया। तो यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन बना उससे मैं जाकर के यहाँ पर मध्य को आइडेंटिफाई कर पाया और फर्दर ट्रेंड को प्ले किया।
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद दोबारा अपॉर्चुनिटी कब मिली, इस वाली जगह पे आप देखिए क्रॉस ओवर यही हो गया, पर प्राइस होल्ड करी और होल्ड करके फिर से बेस बनाया, बेस बना के जैसे डिप लेना शुरू करा आपको एंट्री मिल गई। किस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे एंट्री मिल चुकी थी, क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ पे जाके जब हम देखते हैं तो लगभग वही सिनेरियो मैच करता है कि यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ ड्रैग कर रही है, पर यहाँ बेस फॉर्मेशन बहुत गजब का हो रहा है। पिंच जो है ऐसा बनने के बाद घूम रहा है, तो जो घूम रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि देखो यहाँ से मार्केट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, एक बार क्रॉस ओवर हो गया, बात खत्म हो गई, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं शॉर्ट करने के मूड में नहीं हूं, मैं बैठा हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट पलट करके देखो फिर से बेस फॉर्मेशन बनाने को आया। ये जो फॉल आया था एक्चुअली में ये बेस फॉर्मेशन का था, प्राइस ने इसलिए इतनी तेज रिकवरी कर दी। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको जाते जाते जो मार्केट में रिकवरी मिली थी, देखिए यहाँ पे प्राइस ने क्या करा था, एक बेस फॉर्मेशन करके जंप लेना शुरू किया। इस वाले कैंडल के बाद क्लियर हो गया था कि मार्केट और ऊपर वापस से जा रहा है, वो सिर्फ एक फॉल्स रैली करने के लिए, सेलर्स का स्टॉप लॉस ड्रैग करने के लिए नीचे की तरफ मूव किया था। तो ये जो होता है MACD का असली इस्तेमाल होता है, जिसमें हम MACD के क्रॉस ओवर के साथ साथ अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें, यहाँ पे हमारी 915 930 स्ट्रेटेजी अपनी जगह काम कर रही है, जिसको हम एज ए ओवरव्यू देखते हैं। तो उसने प्रॉपर अप्लाई किया भाई, प्राइस को होल्ड करके तोड़ दिया नीचे, बात खत्म हो गई। उसके बाद बीच में यहाँ पे अगर आप पलटी मारने का सोच रहे हो कि मार्केट पलटी मारेगा, तो MACD ने बिल्कुल इंडिकेशन नहीं दिया कि मार्केट पलटी मारेगा। एक जगह थी जहां पे आप बोल सकते थे मार्केट पलटी मारेगा, पर वहां मेरा हिस्टोग्राम जो है वो जंप नहीं ले रहा था, क्योंकि 12 और 26 एक दूसरे से दूर नहीं बढ़ पा रहे थे। जब तक वो दूर नहीं बढ़ेंगे एंट्री नहीं बनेगी। तो इतना कॉन्सेप्ट बिल्कुल मेरे को क्लियर था कि इस वाली जगह पर मार्केट होल्ड करता रहेगा और साइडवेज ही बना रहेगा, ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं निकलेगा। इतना जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका था। तो इस हिसाब से मुझे क्या ध्यान रखना है, या तो MACD बिल्कुल एकदम बड़े बादल की तरह ऊपर की तरफ निकलेगा, और जो बड़े बादल की तरह ऊपर निकलेगा उसके पहले उसने यहाँ पर कुछ ऐसा पिंच प्ले किया होगा, तो वो जो बड़े बादल की तरह चलने के बाद एक घूमेगा ना वापस से, वो परफेक्ट एंट्री होती है। वो मुझे क्या एंट्री देता है, वो मुझे डिस्काउंट एंट्रीज प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा समझते हैं इसको, मैं थोड़ा सा और पीछे करता हूँ और आप लोगों को डिस्काउंट एंट्रीज दिखाता हूँ। अब अपन वापस से पीछे आ गए, आप देखिए मार्केट ऊपर की तरफ चला, MACD ऊपर की तरफ था, ठीक है, MACD नीचे क्रॉस ओवर कर दिया। क्रॉस ओवर करने के बाद मुझे चाहिए बेस का प्ले। देखिए इस समय मार्केट दूर जा रहा है, दूर आने के बाद एक बार यहाँ बेस बनाया, मैं ऊपर गया, इस वाली जगह पे मार्केट मुझे बोल रहा है देखो बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर आगे की तरफ बढ़ा, फिर एक इस वाली जगह पे मार्केट बोल रहा है बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर और आगे की तरफ बढ़ा, यहां देखिए यहां फिर से प्राइस पूरी स्ट्रेट होने के बाद क्रॉस नहीं कर रही और नीचे की तरफ मुड़ी। इस वाले कैंडल पे समझ में आ गया, देखो पिंच प्ले, जो मैं बोल रहा था कि यहां से मार्केट एकदम डिप करता है, सडन डिप, ये सडन डिप हमें मिला। तो इतना क्लियर है कि यहां से MACD को अगर मैं इस हिसाब से इस्तेमाल करूं तो एक नया कॉन्सेप्ट अपने साथ जोड़ पाता हूं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जब ये इंडिकेटर बन रहा होता है ना, तो बनते बनते में क्या कंडीशन बनती है, ऐसा 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 ऊपर नीचे हिलता है। तो ऐसे में मुझे एक स्पेसिफिक कैंडल की क्लोजिंग भी 5 मिनट का कैंडल है, यानी कि जब उसमें क्लोजिंग होने में 1 मिनट बचा हो, 30 सेकंड बचा हो, 15 सेकंड बचा हो, तब मुझे मेरा डिसीजन लेना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे से चाल छूट सकती है और मार्केट ऐसा फॉल कर सकता है। तो थोड़ी सी रिस्की बेट होगी, पर कितने सेकंड पहले, बोले 30 सेकंड पहले। तो क्लोजिंग के 30 सेकंड पहले अगर ऐसा बेस फॉर्मेशन हुआ होगा तो मैं प्रॉफिट बना सकता हूं। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। अब जो है यहाँ पर नीचे की तरफ मार्केट ओपन हुआ, ऊपर होने के बाद ऊपर की तरफ गया, प्राइस होल्ड हुई, होल्ड होने के बाद ऊपर पूरा MACD बना हुआ है, ठीक है। इस वाली जगह पे जाके मुझे क्रॉस ओवर मिला, क्रॉस ओवर मिलने के बाद मुझे यहाँ पर एक पिंच भी मिला, यहाँ पर एक पिंच मिला, प्राइस धीरे धीरे करके ड्रैग करते चली जा रही है, मेरा काम बनते चले जा रहा है। तो इस हिसाब से जो है अल्टीमेटली वर्किंग होगी। एक और चीज है, इसका ड्रॉबैक क्या है मैं आपको ये बताता हूं। जब मार्केट खूब नीचे या खूब ऊपर चल चुका होगा तो इसके नीचे जाने का पेस घट जाएगा, मतलब -30 -40 पे जाने के बाद ये ठहर जाता है, ठीक है। ऐसे ही ऊपर में +30 +40 पे जाने का ठहर जाता है। कब? जब मेरी सेटिंग 12 की और 26 की हो, यानी कि अगर 12 और 26 पर आप हो तो 30-40 पर वो ऐसा ऊपर नीचे करके होल्ड करना शुरू कर देता है। इस चीज का ध्यान रखना है। ये था इसका इस्तेमाल इंट्राडे के लिए। इसको डेली में स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अब की बार जो एंट्रीज आएंगी वो स्विंग ट्रेडिंग में कौन सी होगी, पुलबैक की एंट्री होगी। मतलब अगर ऐसा ही पिंच प्ले, जैसा पिंच प्ले मुझे यहाँ मिल रहा है, ऐसा अगर मुझे डेली के कैंडल पे दिखा होता कि लेट सपोज डेली का कैंडल है, आप भूल जाओ एक समय के लिए कि 5 मिनट का कैंडल है, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है और इस वाली जगह पे एक मुझे पिंच मिला। इस वाले फॉल में क्या हुआ, मुझे एक पिंच मिला, मुझे दिखा भाई मार्केट यहां से ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है, ये डेली के कैंडल थे, मुझे इस स्टॉक में क्या करना है, एंट्री करना है। तो अब ऐसे में क्या केस बनेगा कि ऊपर की तरफ मूव करा, होल्ड हुआ, और होल्ड होने के बाद देखो अल्टीमेटली मुझे प्राइस एक डिस्काउंट में मिली, अच्छी चीज सस्ते में मिली, पिंच प्ले हुआ, चला। तो सामने के सामने एग्जांपल है, चाहे 5 मिनट देख लो चाहे डेली देख लो, इस हिसाब से वर्किंग होती है। जब भी ये वाला सिस्टम बनेगा आपको पैसा बनेगा। अब आप सोचोगे रोज बनेगा, भाई रोज ऐसा सिस्टम नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उसका कारण ये है कि जब हम अल्टीमेटली सारे इंडिकेटर को देख रहे होते हैं तो सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे हम ट्रेडिंग नहीं करते। अगर मैं सिर्फ MACD को बेट करके ट्रेड करने लगूंगा तो पिटाई पक्की है। उसने क्रॉस करा, मैंने खरीदा, ठीक है, उसने क्रॉस करा, मैंने बेचा, ठीक है, 2-4 बार के बाद मेरे विन रेट खराब होने लगेंगे। इसलिए क्या करना है, साथ साथ में सही चीज का इस्तेमाल करना है। उसको एज अ फ्रेंड बोलना है कि भाई देख तू मेरे को पीछे से हेल्प करना, मेरा मन था यहाँ लेने का, उसके बाद मैंने एक बार इसको चेक किया, इसने बोला हाँ तो एकदम सही कर रहा है, बढ़िया बढ़िया, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि MACD को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप कैसे ट्रेंड को मिस नहीं करोगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।